यूक्रेन जंग के बीच चीन ने ताइवान के खिलाफ अपना रुख आक्रामक कर दिया है। ताइवान पर दोबारा अपनी सत्ता काबिज करने के लिए बौखलाए चीन ने उसकी सीमा में घुसपैठ की है। चीन ने ताइवान की AIDS में 18 लड़ाकू विमान भेजे हैं। नॉर्थ कोरिया ने शनिवार को एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। साउथ कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने बताया कि पूर्व तट पर सी ऑफ जापान के प्रोजेक्टाइल को दागा गया है। बीते कई दिनों से नॉर्थ कोरिया की ओर से परमाणु परीक्षण की आशंका जताई जा रही थी। परमाणु क्षमता से लैस नॉर्थ कोरिया ने बुधवार को एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। 3 दिन बाद आएगा साल का पहला तूफान, बंगाल और उड़ीसा में भारी बारिश की चेतावनी। साल 2022 का पहला चक्रवाती तूफान आसानी से 10 मई को भारत के तटवर्ती इलाकों से टकरा सकता है। मौसम विभाग ने बंगाल और उड़ीसा के 4 जिलों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। विभाग ने कहा कि साइक्लोन के समय हवा की रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अप्रैल में जम्मू दौरे से पहले सोजाम्बा में हुए आतंकी हमले के बाद रोहिंग्यों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जांच में जुटी पुलिस और अन्य सरकारी एजेंसियों ने आतंकवादियों को मदद देने वाले ओवरग्राउंड वर्कर्स की धरपकड़ शुरू कर दी है। बिहार शरीफ के महान सूफी संत हजरत मखदूम साहब के आस्थाने पर आज 660वां सालाना उर्फ मनाया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी दरगाह पहुंचे, जहां मखदूम साहब की मजार पर चादर पोशी कर बिहार में अमन चैन की दुआएं मांगी। इस मौके पर बड़ी दरगाह और खानकाह ए मोहजम में 4 करोड़ 57 लाख की लागत से निर्मित 2 मसाफिर खाना का उद्घाटन किया। बिहार के आरा में बीजेपी के शक्ति प्रदर्शन के बाद अब JDU भी छत्रियों को लुभाने के लिए बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। इसके लिए मई का महीना तय किया गया है। पिछले कई दिनों से बीजेपी के जगदीशपुर में राजपूत समुदाय को जुटाकर एक बड़ा आयोजन किया गया था। उसी तर्ज पर JDU भी पटना में कार्यक्रम की तैयारी कर रही है। ज्ञान पाजी मस्जिद के मामले में भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि लोगों का विरोध करना बहुत ही दुखद है। किसी के विरोध से कोर्ट का निर्णय नहीं बदल सकता है। कोर्ट ने कहा कि उसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए और होनी शुरू हो गई है। जो वीडियोग्राफी का विरोध कर रहे हो न्यायालय का विरोध कर रहे हैं। विरोध करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पहले आंधी ने छीना आशियाना, फिर हादसे ने ली जान। सीतामढ़ी में सड़क हादसे में शख्स की मौत 2 दिन पहले तूफान से गिरा था घर। सीतामढ़ी में एक परिवार के साथ दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल जिले के चौरो थाना क्षेत्र की यदुपट्टी गांव निवासी सिफर मलिक के परिवार पर अचानक आफतों का पहाड़ टूट गया। सिफर मलिक का 2 दिन पहले पूर्व आई आंधी तूफान और बारिश से घर टूट गया था। IAS पूजा सिंघल के भ्रष्टाचार का साम्राज्य, दूसरे दिन भी ईडी की रेड जारी। अब तक 19 करोड़ कैश और 150 करोड़ की संपत्ति जब्त। खान सचिव पूजा सिंघल और उनकी करीबियों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी है। पूजा के पति अभिषेक झा की रांची स्थित पल्स हॉस्पिटल से सुबह सुबह ईडी के अधिकारी जांच करने पहुंचे। साथ ही देश के 11 ठिकानों पर सर्च जारी है। पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के CA सुमन कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। 88 वर्ष के बाद ट्रेन चलने से मिथिलाचंद के लोगों में अपार हर्ष देखा गया। झंझारपुर से सुपौल कोफरा तक 38 किलोमीटर रेल लाइन पर ट्रेन यातायात शुरू हुआ। इस इलाके के लोगों में खुशी की लहर देखी गई। इस ट्रेन के चालू होने से 4 जिलों में ट्रेन यातायात सुगम हो गया। दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा जिला के लाखों की आबादी को ट्रेन यातायात से लाभ होगा। एक साथ 3 जोड़ी ट्रेन चलेंगी इस रूट पर। 88 वर्ष के बाद रेल मार्ग से जुड़ा मिथिला के काटे हुए 2 भूभाग। आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से उद्घाटन किया और गार्ड के द्वारा हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया गया। बिहार के मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के कन्हैया बारा पुल के समीप बेनीपट्टी रही का जाने वाली SH52 मुख्य मार्ग पर शनिवार को एक अनियंत्रित ऑटो ने बाइक सवार को ठोकर मार दी। इससे बाइक सवार 2 किशोर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की पहचान अरेर थाना की
नव टोला निवासी श्रवण राम 17 वर्ष और उसके गांव की घनश्याम राम 16 वर्ष के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार बाइक पर सवार दोनों घायल अपने गांव नव टोली से किसी काम सिलसिले में बेनीपट्टी बाजार जा रही थी, जहां बेनीपट्टी की ओर से आ रही एक ऑटो ने देवपुरा नया टोल जाने वाले मोड़ के समीप अचानक ऑटो मोड़ दी। अचानक ऑटो मुड़ जाने से दौरान अनियंत्रित होकर बाइक सवार को ठोकर मार दी। जिलाधिकारी मधुबनी अमित कुमार के निर्देश के आलोक में आज थाना दिवस के अवसर पर जिले के सभी थानों में भूमि विवाद के मामलों में तत्वरित सुनवाई को लेकर अंचल अधिकारियों एवं थाना अध्यक्षों द्वारा बैठक कर सुनवाई की गई एवं कई मामलों पर ऑन स्टॉप निष्पादन भी किया गया। गौरतलब हो कि जिलाधिकारी के द्वारा निर्देश दिया गया कि भूमि विवाद प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी सीओ एवं थाना अध्यक्ष प्रत्येक सप्ताह थाना दिवस पर अनिवार्य रूप से भूमि विवाद को लेकर बैठक कर मामलों में निष्पादन करें एवं समय सीमा पर प्रतिवेदन भेजें। बिहार के मधुबनी जिला अधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में जिले के विभिन्न विभागों की महत्वपूर्ण योजनाओं के भवनों व निर्माण आदि के लिए भूमि की उपलब्धता को देखते हुए शुक्रवार को देर शाम समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। जिलाधिकारी की समीक्षा में क्रय में कहा कि जिले के विभिन्न विभागों की महत्वपूर्ण परियोजना भवनों आदि के लिए समय भूमि की उपलब्धता को हर हाल में सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी सीओ को पत्र लिखकर निर्देशित करें कि योजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता सर्वोच्च प्राथमिकता रखकर समय भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करें। जिले के हस्तशिल्पियों को की जाएगी हर संभव मदद। जिला अधिकारी सहायक निर्देशक वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के विभूति कुमार झा ने बताया कि जिला अधिकारी अमित कुमार के नेतृत्व में जिले के हस्तशिल्पियों के उत्थान की दिशा में कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जिले के विश्वविख्यात मधुबनी चित्रकारी से जुड़े कलाकारों को प्रश्रय देने के उद्देश्य से टूल किट का वितरण किया गया। बिहार के मधुबनी से राजीव कुमार झा की रिपोर्ट।